राजधानी स्थित गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र आईबीडी रायसीना कॉलोनी एनआरआई कॉलेज के सामने वार्ड क्रमांक 62 में स्थित है, जहां पर लगभग 800 से ज्यादा परिवार निवास करते हैं। परंतु रहवासियों के लिए आने जाने वाली सड़क अब मौत की सड़क बन गई है। आईबीडी रायसीना के निवासी विगत 5 वर्ष से सड़क निर्माण के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं, परंतु आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। वहीं हम आपको बता दें कि रायसेन रोड से आईबीडी रायसीना कॉलोनी तथा आगे खजूरी कला तक 12 मीटर आरसीसी रोड लगभग 2.5 किलोमीटर लंबाई के निर्माण कार्य के लिए क्षेत्रीय पार्षद, विधायक, सांसद सहित प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं और उनके समक्ष एक बैठक भी संपन्न हो चुकी है। इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि सड़क निर्माण की समस्या का समाधान नहीं हो सका। क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर ने शासन को कई बार इस संदर्भ में सड़क निर्माण के लिए बजट जारी करने का पत्र प्रेषित किया गया, लेकिन लोक निर्माण विभाग मंत्री ने उन पत्रों को नजरअंदाज करते हुए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। चलिए हम आपको सुनाते हैं रहवासियों की जुबानी। हम लगभग 5 सालों से इस सड़क के लिए मंत्री महोदया, विधायक महोदया, पार्षद महोदय कई तरीके से हमने अपने स्तर पर लड़ाई लड़ी है। हम लोगों को यहाँ से आने जाने में इतनी दिक्कतें होती हैं कि ओरिएंटल की बसेस, एनआरआई कॉलेज की बस और रोड इतनी संकरी है कि जब बस निकलती होती है तो हम लोगों को यहाँ से आना जाना बड़ा दुभर हो जाता है। कभी कभी ये होता है कि हम लोग उसी जगह पर फंसे रह जाते हैं और हम लोगों का यदि कहीं हॉस्पिटल जाना हो या अपने को कहीं नौकरी पर जाना हो तो उसमें डिले हो जाता है। इस वजह से हम लोगों ने कई बार मंत्री महोदया से, पार्षद महोदय से और अपने स्तर पर जहाँ जहाँ हम लोग जा पाए वहाँ हम लोगों ने पूरी कोशिश किया, लेकिन हमको आज तक जो है उसमें कोई सफलता नहीं। क्या दिक्कत क्या रही है? दिक्कत यही आ रही है कि मंत्री महोदया यही कह रही है कि बोले करेंगे, उसको हो जाएगा। हम लोगों ने फाइल अप्रूवल के लिए ऊपर भिजवा दिया है। उसके बाद फिर हम कभी मिले तो उन्होंने कहा कि फिर आप आते रहिएगा, हम करवाएंगे और जल्दी होने की आश्वासन दिया जाता है। तो कितने वर्ष हो गए समस्या को झेलते हुए? लगभग 5 सालों से ये रोड की हालत जर्जर है। गड्ढे दिनों दिन बढ़ते जाते हैं। कई बार तो हादसा भी हुआ है, कई लोगों के पैर टूटे हैं, कई लोग जो है एक्सीडेंट में घायल हुए हैं। महिलाएं तो यहाँ से जब निकलते समय महिलाएं स्कूटी से जाती है, अपने बच्चों को छोड़ने जाती है, तो महिलाओं के साथ तो और ज़्यादा स्थिति खराब है। तो हम ये चाहते हैं कि ये रोड का कहीं ना कहीं कुछ समाधान निकले। अच्छी से अच्छी लगभग 12 मीटर का रोड सेंक्शन है, ऐसा डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास है। मैं चाहता हूँ कि इस रोड का चौड़ीकरण हो। अतिक्रमण होने की वजह से, चूंकि खेत में रोड ऑलरेडी है, डिमार्केशन उसका जब हुआ है तो खेत में रोड है। अब खेत वाले ऑलरेडी एग्री है, और जब खेत वाले ऑलरेडी एग्री है तो प्रशासन को ये चाहिए या शासन को ये चाहिए कि उसका अतिक्रमण हटा करके रोड बनवाए। चूंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, हम लोग बहुत तकलीफ में है, बहुत हम लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता हम लोगों को नहीं मिली। सर, वर्तमान में यह सड़क अभी सिर्फ 4 मीटर चौड़ी है, अर्थात 12 फीट चौड़ी रोड है। इतनी सकड़ी सड़क होने के कारण यहाँ पे जो बड़ी मात्रा में कॉलेज की बसेस चलती हैं, आए दिन दुर्घटना कारण बन रही है। काफी सारे गड्ढे हैं। इसके लिए निरंतर, जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, सभी रहवासियों ने मिलकर मंत्री महोदय और हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनसे संपर्क करते रहे हैं। वर्तमान में प्रतिनिधियों और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी इतनी तो रही हमें सहयोग कि जिसके कारण यहाँ पे 12 मीटर चौड़ी रोड के लिए टीएनसीपी ने अनुशंसा करके दी है। और हमें यह भी जानकारी बार बार हमारे विधायक महोदय के माध्यम से मिली है कि इसके लिए 6 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट एलोकेट होना है। विधायक महोदय के कार्यालय के माध्यम से ये भी जानकारी दी गई है कि उन्होंने एक बार मेन बजट में और एक बार सप्लीमेंट्री बजट में इस रोड के बनने के लिए, निर्माण के लिए उन्होंने अपनी तरफ से निवेदन किया है, लेकिन अभी तक बजट एलोकेट ना हो पाने के कारण ये रोड का निर्माण नहीं हो रहा है। हमारा ये हमें बताया गया है कि यहाँ पे पूरी 12 मीटर की आरसीसी रोड बननी है, बीच में डिवाइडर बनना है, दोनों साइड में लाइट्स की व्यवस्था होनी है। और चूंकि यहाँ पे जो हमारी कॉलोनी है, 585 परिवार यहाँ पे मकान है, लगभग यहाँ पे 600 साढ़े 600 परिवार रहते हैं। यहाँ पर 2,500 से 3,000 लोगों की आबादी है जो इस कॉलोनी में है। इससे संबंधित आसपास का क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है, कम से कम 6 यहाँ पे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, भारी ट्रैफिक रहता है। तो ये सिर्फ हमारी कॉलोनी की एक मांग नहीं है, ये आम जनमानस की डिमांड है कि ये रायसेन रोड से लेकर खजूरी तक के रोड का अगर ये आपस में कनेक्ट करके बना देते हैं तो ये सभी के लिए बहुत सुलभ होगा। और चूंकि हम लोगों का सुबह शाम आने जाने का कारण यहाँ पे हम लोग तो बड़ी तकलीफें फेस कर रहे हैं। तो ये तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो हम तो सरकार से निवेदन करते हैं कि भैया कम से कम आम नागरिकों की सुनी जाए। हमारी कॉलोनी के सभी नागरिक शिक्षित सभ्य लोग हैं, सभी टैक्स पेयर हैं, ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं और शासन के बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं। तो शासन हमारा ध्यान रखेगी, इसकी हमें पूरी आशा है।
और हमारा रोड का निर्माण जो अविलंब चालू किया जाए, इसे हमारा अनुरोध है। ठीक। मैं IBD रायसेना कॉलोनी से हूँ। यहाँ मेरे परिवार के साथ में मेरे भाई बहन पूरी कॉलोनी रहती है। ये सड़क जो है हमारे लिए मतलब यानी कि 2014 से इसके लिए प्रयासरत थे। 2019 में किसी तरीके से डामरीकरण कुछ थोड़ा हुआ और उसके बाद से सड़क की इतनी जर्जर व्यवस्था है कि आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं। जब यहाँ से ये 4 मीटर की सड़क, कुल 12 फीट की सड़क पे जब यहाँ से कोई बस निकलती है कॉलेजेस की, महिलाएं जो बच्चों को लेके आती, कई बार बेचारी झाड़ियों में दब जाती हैं, गिर जाती हैं, बच्चों के एक्सीडेंट्स हुए हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए यहाँ के लोगों को मतलब प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। प्रशासन के पास लगातार हमारी तरफ से और हमारे साथियों की तरफ से और हम लोग खुद स्वयं वहां पे उपस्थित होके उनके सामने कई बार दरकार किए हैं, लेकिन अभी तक इसको अनदेखा किया गया है, नजरअंदाज किया गया है। आए दिन कॉलेज का पानी रोड पे बहा दिया जाता है। गड्ढे मतलब गर्मी के दिन में भी ऐसी फीलिंग्स आती है कि यहाँ स्विमिंग पूल बना हुआ है और इतने खतरनाक गड्ढे हैं कि कोई निकल के जा रहा हो तो उस गड्ढे में अगर गिरेगा तो उसके हाथ पांव टूटना निश्चित है। ये आए दिन की समस्या और इसके लिए हमने प्रशासन को कई बार अप्रोच किया है और हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस रोड का काम पूर्ण किया जाए, इसका निर्माण जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाए और इस काम को